Market called as Mum Corner. It is the brainchild of our Mrs. Shweta Shalini. Ma'am, she is initiated to give a platform to women entrepreneurs from rural and urban areas so that they sell their products and get an opportunity to explore different geographical areas in entire Maharashtra. So it's a great achievement, ma'am. We are really proud of you, ma'am. So for this project, Mum gave opportunity to we, that is Women Entrepreneurs Enclave, to get associated and run the project throughout various parts of Mumbai as well as in Maharashtra. So we provides a business platform to women and helps them to showcase all their products. As you can see the display, the store, even social media, e-commerce platform, panel discussions are conducted. We have interviews and many more. Presently, we has 8,200 plus members and we are operating in 9 locations, that is Mumbai, Delhi, Kolkata, Nagpur, Bangalore, Pune, Assam, Lucknow and Singapore. सर्वप्रथम केवल मात्र 2 शब्द कहूंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत गर्मी है और आप सब यहाँ पर अमृता जी को सुनने आए हैं. सो टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु हैव ट्रस्टेड चैताली एंड वी, आई जस्ट वांट टू से 2 थिंग्स. अमृता जी, मैंने 2 साल पहले चैताली जी से पहली बार मुलाकात की. तब से इनके साथ जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, they have grown 100 times, 100 टाइम्स ज्यादा महिलाएं इनके साथ जुड़ चुकी हैं. आज महाराष्ट्र के हर सिटी में इनके पास ऐसी महिलाएं हैं जो घरगुती काम करती हैं, लोणचे पापड़ से लेकर साड़ियां तक बेचती हैं और जिनके टर्नओवर्स कुछ लाखों और करोड़ों में हैं. ऐसे लोग भी चैताली के साथ जुड़े हुए हैं. दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज निरंजन जी खासकर आपको बताना चाहूंगी क्योंकि आपने हमें थाने में शुरुआत करने का मौका दिया. ये महिला उद्योगिनी मार्केट, मम्स कॉर्नर हम इसे कह रहे हैं और ये मम्स कॉर्नर हम हर वार्ड में करना चाहते हैं और इसीलिए सारे स्थानिक कॉरपोरेटर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपसे हमारी शुरुआत हुई है. कल हम मुंबई में हैं और मुंबई के हर वार्ड, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ये छोटा सा लाइक अ फ्ली मार्केट, गराज सेल करना चाहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी शुरुआत से नरेंद्र मोदी जी कहते आए हैं कि जब महिला सबल होती है तो देश सबल होता है. और
मुझे मालूम है, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ काम करते हुए लगभग 4.5 लाख महिला बचत गट के साथ काम किया है। और मैं जानती हूँ आप बैंक में काम करती हैं, स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि 99% महिलाएं जो बैंक लोन उनको देता है वो वापस करती हैं। इसीलिए बैंक ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सबल सुदृढ़ करना चाहता है और एग्जैक्टली यही हम चाहते हैं, एग्जैक्टली यही चैताली जी चाहती हैं। मैं सिर्फ चैताली जी के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा उनको यही मोटो दिया है कि अपने जैसी और महिलाएं बनाइए। आज मैं आपको एक और मोटो देना चाहती हूँ कि अमृता जी जैसी और जितनी महिलाएं आप खड़ी कर सकती हैं वैसी खड़ी कीजिए, जो अपने अस्तित्व के ऊपर हमेशा खड़ी रही, जिन्होंने अपना अस्तित्व बना के रखा, किसी और के अस्तित्व के ऊपर कभी निर्भरता नहीं जाहिर की, अपने हर टैलेंट को निखारा और हर दूसरी महिला को सक्षम होने में सपोर्ट किया। इसलिए दिस नेटवर्क इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग वुमेन, वी सपोर्ट वुमेन। आज हमारी 2 यहाँ पे स्थानिक महिला कॉर्पोरेटर्स हैं, इसीलिए हमारी महिला अध्यक्ष मृणाल जी और दोनों आशाताई और स्नेहाताई दोनों ही हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इसीलिए शायद यहाँ स्टार्ट करने का मौका हमें मिल पाया। जहाँ जहाँ महिला कॉर्पोरेटर्स हैं वहाँ हम बहुत श्योर हैं कि हमें जगह भी मिलेगी, मौका भी मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं बाकी पुरुष भी हमारे साथ आए, हमें मौका दें और इन महिलाओं के सक्षमीकरण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम, धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक कॉल पे मैम यहाँ पे आई हैं और मैं चाहूंगी कि महिला सक्षमीकरण की तरफ इनका जो रुझान है वो हमेशा ही बना रहे। एंड थैंक्स सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। वीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आजच्या प्रमुख पाहुण्या अमृताजी, व्यासपीठावर उपस्थित श्वेताजी, मृणालजी, आमरेताई, त्याचबरोबर शेरबाजू सिंग, आशाताई, उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर बसलेले, उभे असलेले सर्व मोठ्या संख्येने भगिनी आणि काही संख्येने उपस्थित माझे बंधू, एक अतिशय चांगला उपक्रम श्वेताजींच्या माध्यमाने घेतलेला आहे। कर्तृत्ववान महिलांच्या कर्तृत्वाचा सत्कार करत असताना एका कर्तृत्ववान महिलेच्या हाती होणं खऱ्या अर्थाने तो कार्यक्रम सत्कारणी लागतो, या उद्देशाने आज हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आणि प्रत्येक महिलेला एक हक्काचं उद्योगासाठी तिला व्यासपीठ भेटावं, त्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे। श्वेता जी, जो आपने अपेक्षा रखी, निश्चित ही मैं मृणाल जी के परमिशन से महिला मोर्चा के थ्रू हर जगह, हर मंडल में, हर वार्ड में ये उपक्रम होगा, ऐसा आपको आश्वासित करता हूँ। और हम सभी लोग यहाँ पे ॲक्च्युली अमृता जी, आपल्याला ऐकायला सगळे जण या इकडे जमलेले, त्याच्यामुळे मी फार जास्त वेळ या सगळ्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये घेणार नाही। मला या कार्यक्रमाला आपण बोलवलं तर एक वेगळं हे खऱ्या अर्थाने प्लॅटफॉर्म सगळ्यांसाठी उपलब्ध केलं, त्यासाठी वी फाउंडेशनचा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो। धन्यवाद। जय हिंद।
चांगले आपली बनवलेली वस्तू सगळ्यांपुढे आणलेले आहेत आणि खूपच सुंदर असं हे एक्झिबिशन आहे. खूप काही इकडनं घेण्यालायक पण आहे आणि शिकण्यालायक पण आहे. मागच्या काही दिवसांपासून NCBची आणि सगळी जी कारवाई सुरू आहे, वारंवार महिलांना कुठंतरी त्यांचं नाव घेणं असेल, त्यांचे फोटो पब्लिश करणं असेल, वेगवेगळ्या गोष्टी सुरू आहेत आणि खूप दिवसांनी महिला आयोग आला आहे, पण त्याचा काही फारसा परिणाम दिसतोय का? तुम्ही देखील एक स्वतः महिला आहात, मागच्या काही दिवसांपासून त्या गोष्टी सुरू आहेत. आज निरंजन देवीचं पण बायकोचं नाव काल व्हायरल करण्यात आलं होतं, जे काही संबंध नव्हता किरण गोसावी सोबतचं वेगळं. काय वाटतं संपूर्ण प्रकरणामध्ये? मी आज फक्त एवढंच म्हणेन की निरंजन जींसारखे लोक असो किंवा महिला असो, ज्या आपल्या आपल्या रस्त्याने जात आहेत पण त्यांना सुद्धा डिवसलं जातं. आता याच्यात सगळ्यात जास्त जी जिम्मेदारी आहे आपलीच आहे आणि मीडियाची आहे. आता मीडियाने जिथे आमच्याबरोबर वाईट केलं जाते, स्त्रियांबरोबर किंवा अशा लोकांबरोबर ज्यांचं काही घेणं देणं सुद्धा नाही, त्यांना तरी सेव्ह करावं, त्यांच्या वतीने प्रत्येक चॅनलने बोलावं असं मी तुम्हालाच रिक्वेस्ट करते. यापेक्षा जास्त खरं काय खोटं काय सगळ्यांना माहीत आहे, पण तुम्ही ज्यांची साथ द्याल ते नक्कीच त्यांचं खरं बाहेर येईल आणि खोटं मागे पडेल. पण ते ज्या पद्धतीनं राजकारणासाठी महिलांचा कुठं ना कुठं त्याचा आरोप करण्यासाठी सोपं शस्त्र म्हणून वापरलं जाते, याला कसं बघाल? मग समीर वानखेडेंच्या पत्नी असतील, बहीण असेल, परत निरंजनच्या याच्या बाबतीत एक गॉसिप असेल, सगळ्या गोष्टी या सगळ्याला कसं बघताय? ज्या पद्धतीनं राज्यातली परिस्थिती लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आहे, ज्या प्रकारे लिगॅलिटीज चालतात त्या प्रकारे त्या चालतात, पण त्यात कारण तुमच्यात कमतरता आहे, तुमच्या पॉईंट्समध्ये कमतरता आहे, तुम्ही स्त्रियांना ओढताय, ही खूप खराब बाब आहे. आणि मला वाटतं महाराष्ट्राच्या MBAच्या गव्हर्नमेंटमध्ये इनफ पुरुष आहेत की ते स्त्रियांच्या मागे आता लागायला नको.
तरह ग्लो कर सकूं। लेकिन मुझे पता है कि नाज का असली ग्लो इसलिए आता है क्योंकि एक घर में रात भर बैठ के अपने प्रोडक्ट्स अपने हाथों से बनाती है और अपने बच्चों को पालते हुए बाकी अपनी ही तरह मुस्लिम महिलाओं को सिखाती है कि कैसे सक्षम होकर अपने बल पर खड़े होकर अपना काम शुरुआत भी करना चाहिए और उसको अंत तक लेकर भी जाना चाहिए। इसलिए ऐसा ग्लो लाना है तो नाज की तरह काम कीजिए, नाज से सीखिए और ऑफ कोर्स नाज का सीरम भी यूज़ कीजिए। धन्यवाद। Everyone, today we have a very talented lady whom I am going to interview, Mrs. Chaitali Chatterjee. She is the chairperson of Women Entrepreneurs Enclave, which has more than 8,200 plus members, and it is across in 9 places, 9 states and Singapore also. So would like to ask a few questions to her by which more women will be motivated to come up and take up that place and become women entrepreneurs. Chaitali ma'am, my first question would be, what message you would like to give women? In very short, I would like to give one message to the women that follow your dreams, you will definitely achieve it and come out of your comfort zone. ये नहीं हुआ आज मेरे बच्चे का ही, of course every woman has struggles, problems, but उसको manage करना सीखो, that is very important. और comfort zone से निकलो, that is the one message I would like to give. Follow your dreams. Thank you. All the women, go for it. Put your best foot forward. I would like to introduce Mr. Satyen Nalohati, who is supporting women entrepreneurs, where हमारे वी के जितने भी members हैं, सत्यन जी आगे और वो क्या support करते हैं, सत्यन जी से directly आप बात कर सकते हैं. Thank you, Chaitali. I would like to say that each and every compliance where any of the business and service class is struggling, we are here to help you from SRK, and you will get end-to-end all the services related to the compliance, all the legal compliance along with the GST and the income tax filing under one roof. And we have a very supportive plans for the new startups. So any issue you can contact us. Yeah, thank you, Chaitali. तो कैसे कांटेक्ट करें आप? वी में 9867210670 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. और सत्यन जी आपका नंबर भी दे दीजिए. My number is 900-439-0677. थैंक यू. Thank you.